उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। शहर के असरफी हॉस्पिटल में इलाज कराने गई महिला को 4 घंटे तक बैठाने का मामला। आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने गई महिला को बंधक बनाने का मामला। अस्पताल प्रशासन पर उठे कई सवाल। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया शहर के असरफी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने गई महिला मरीज को अस्पताल प्रशासन ने 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा है। मामला जब टीएम तक पहुंचा तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग से जांच टीम भेजी गई। जांच टीम ने अस्पताल पहुंचकर महिला मरीज को तत्काल डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। हम आपको बताते चले कि पीड़ित महिला मंजूषा आयुष्मान कार्ड पर अपने बुजुर्ग पड़ोस की ही सास इंदू देवी एवं खुद का ट्रीटमेंट कराने शहर के असरफी हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां दोनों को एडमिट तो कर लिया गया, इलाज भी शुरू कर दिया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन की माने तो मंजूषा का इलाज आयुष्मान कार्ड पर हो गया, लेकिन इंदू के इलाज का पैसा आयुष्मान पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिया था। वहीं इंदू इलाज के बिना पैसे दिए ही घर चली गई, जिसके एवज में अस्पताल प्रशासन ने मंजूषा को बंधक बना लिया, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल पेज। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। पता है क्या है सीमू को बताए होगा, वो पता किसको बताए होगा? डीएम साहब को भी सूचना दिया गया था। हाँ। मीडिया को भी आपके द्वारा ही सूचना दिया गया। अब क्या पता, हम नहीं, हम अपने पति से बोलेंगे। मतलब आपको 3 घंटे से बंधक बनाया गया? नहीं, यही सर बोले हैं कि नहीं, इनको बाहर मत जाने। 3 घंटे करती है, बोले कि दवा नहीं मिलेगा, आयुष्मान तक नहीं दे रहे लोग। और दादी का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी का प्रॉब्लम है। चलिए ठीक। कुमार झा हुआ, मैं यहाँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम करता हूँ। संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम असरफी हॉस्पिटल, तिखमपुर, बलिया। अभी आपके यहाँ इंदू देवी, मंजू देवी है बैठी हैं, उनका एलिगेशन है कि आप उन्हें बंधक बनाकर 3 घंटे से रखे हैं। क्या पूरा प्रकरण है, बता दें। मैंने उनको बंधक नहीं बनाया। उनके साथ उन्होंने अपने एक सास को लाई थी, जिसका नाम है इंदू देवी। इंदू देवी का यहाँ 4-5 दिन से इलाज चला है। इलाज का फाइल ये है, टोटल ये फाइल यहाँ पे है। डॉक्टर्स ने टोटल पेशेंट को देखते हुए, सारे प्रिस्क्रिप्शन देखते हुए, टोटल उनका प्रॉब्लम जानते हुए डॉक्टर ने आयुष्मान पे आईसीयू में भर्ती की। आईसीयू में भर्ती करने के दौरान 3-4 दिन तक पेशेंट का इलाज चलता रहा। इलाज चलने के 4था दिन में गवर्नमेंट पोर्टल से एक मैसेज आता है, जो पेशेंट का फाइल रिजेक्ट हो गया। पेशेंट का फाइल रिजेक्ट क्यों हुआ है? तो बोला जो यूटीआई का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था उसके अंदर आईसीयू में नहीं रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन के कारण डॉक्टर ने उनको आईसीयू में रखा। तो पेशेंट का जब फाइल रिजेक्ट हुआ गया तो मैंने पेशेंट पार्टी को इन्फॉर्मेशन किया। तो मंजू देवी बोली जो वो मेरी सास है, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन किया। मंजू देवी जब हमारे पास आए तो हाथ जोड़ के हमको बोलती है, जो हम बेटी का शादी किए हैं, अभी कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे, आप हमको खर्च बताइए कितना इसको देना पड़ेगा। मैंने खर्च बताया तो कल टोटल मेडिसिन का बिल, मेडिसिन का बिल है 4661 रुपये और टेस्ट का लगभग समथिंग 3000 के लगभग टेस्ट है, तो लगभग आपको 8000 के समथिंग पड़ेगा। जिसमें मैंने बोला ना मैं आपका वार्ड का खर्च मांग रहा हूँ, ना डॉक्टर का खर्च मांग रहा हूँ, ना आपको कोई भी नर्सिंग चार्ज, ना कोई भी इक्विपमेंट चार्ज, ना कोई भी कुछ भी चलाओ, उसका सिर्फ दवा का और जो टेस्ट लगा है मुझे वो चाहिए, क्योंकि फाइल रिजेक्ट हो गया। हमको गवर्नमेंट आयुष्मान के तहत से पैसा नहीं मिलेगा इस चीज का। इसके चलते मैंने बताया दवा का पैसा और सिर्फ टेस्ट का पैसा मुझे चाहिए, वो भी देने के लिए वो तैयार होती। उसके बाद क्या हुआ, कल इनकी लड़की आई, मंजू देवी की लड़की आई और उस पेशेंट को गेट से बाहर लेके चली गई। गेट से बाहर, उसके बाद मैंने इनसे बात किया तो वो हमको बोल रही है जो हम क्या जानते हैं, हमको नहीं पता, हम फोटो खिंचाने आए थे, हमको नहीं पता कौन ले गया नहीं ले गया। डायरेक्ट पलट गई, तुरंत पलट गई, अपना जवान तुरंत पलटा ली। उसके बाद मैंने बात किया इनसे, जो आप नहीं जानते तो उसके रिलेटिव आप ही है ना, आप बताइए हमको किससे बात करना है। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया। फिर जब आज उनका डिस्चार्ज होने लगा, डिस्चार्ज के दौरान मैंने बताया जो आपके रिलेटिव आया, उन्होंने बताया था हमारे रिलेटिव को बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिलेटिव नहीं आया।
जब रिलेटिव नहीं आया। जब पेशेंट वो लेकर चली गई तो फिर डिस्चार्ज किसको कर रहे थे आप? क्या चीज? नहीं, मंजू देवी का आज डिस्चार्ज था। मंजू देवी भी एडमिट थी जी। और इंदू देवी दोनों एडमिट थे। मंजू देवी को क्या हुआ था और इंदू को क्या हुआ था? इंदू देवी का फाइल तो ये है, मंजू देवी का फाइल उन्हीं के पास है, तो वो फाइल उनको क्या हुआ था? वो तो फाइल देखने के बाद डॉक्टर बताएंगे उनको क्या हुआ था। आप किसके लिए डिटेन किए हैं, मंजू देवी के लिए या नहीं, इंदू देवी के लिए। इंदू देवी के लिए आपने मंजू को डिटेन कर दिया। जी। कैसे आप मानते हैं कि मंजू और इंदू एक ही है? दोनों क्योंकि वो बताइए, वो मेरी सास है, हमारे घर का है, हमारे रिलेटिव है। मंजू देवी अपना पेमेंट कर चुके हैं? नहीं, वो तो आयुष्मान से थी, उनका फाइल रिजेक्ट है, वो पेमेंट क्यों करेगी? वो तो कैशलेस है। मतलब कि मंजू कैशलेस है जी। और इंदू देवी कैशलेस नहीं है? कैशलेस थी, बट आयुष्मान से फाइल रिजेक्ट होने के कारण उसका दवा का पैसा और टेस्ट का पैसा लिया आप जाएगा। तो आयुष्मान में चयनित हॉस्पिटल आपका है, जी। तो आपको तो पता होगा कि किन किन पोजीशन में हम एडमिट कर सकते हैं और आयुष्मान में सर ये कंफर्मेशन नहीं आता, ये कंफर्मेशन नहीं आता। जब हम फाइल देते हैं तो किसी का ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन पे रिजेक्शन का मेल आता है, मैसेज आता है। क्योंकि जो यूटीआई संबंधित भी, जब पेशेंट का अगर क्रिटिकल कंडीशन रहेगा तो हम तो आईसीयू में रखेंगे ही ना। क्या था उनको, क्या प्रॉब्लम क्या थी ना? प्रॉब्लम बहुत डिस्कम्फर्ट था, अनकॉन्शियस टाइप का था, घबराहट था, फ्रीक्वेंट ये था। रोग क्या था उनको? रोग तो डॉक्टर बताएंगे आपको। अच्छा। मतलब कि आपने मंजू को इंदू के रेफरेंस में जो है आपने डिटेन किया है। जी। धन्यवाद। सर नहीं है, कुमार पांडे जी। मैं यहाँ जीडीए में हूँ। जी। अभी जिस इंदू देवी के लिए मंजू देवी को यहाँ डिटेन किया गया है, उस इंदू देवी को हुआ क्या था? वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और यूटीआई को लेके आई थी, जिसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस की तरफ जा रही थी। जी। इसमें रिटेंशन यूरिन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, फीटल एडिमा होता है। तो क्या इसमें व्यक्ति जो है क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है? डायबिटिक कीटोसिडोसिस में मरीज की जान भी जा सकता है। जी। शुगर का मात्रा पेशाब में कीटोन बॉडी के रूप में प्रेजेंट हो जाता है, जी। जिसको एक प्रकार का टॉक्सिन कहा जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से उसको फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग या पेशाब होने में दिक्कत, पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट शुगर की वजह से ये होता है। इसलिए उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस का नाम दिया जाता है। अगर प्लेनली ये होता है नॉर्मल किसी आदमी में तो उसको यूटीआई का नाम दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। दोनों ही सूरतों में यूटीआई में भी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आईसीयू में डालना पड़ता है, और डायबिटिक कीटोसिडोसिस में तो प्रथम दृष्टया फर्स्ट देखते ही आईसीयू में डालना पड़ता है। तो यह आयुष्मान में इसका इलाज होता है क्या? जी, 1000 से ऊपर तो हमने स्वयं ही इस फाइल को पास करवाया है सर। आयुष्मान के पोर्टल में एक थोड़ी सी दिक्कत है, जिसमें हम लोगों को इलाज करने में दिक्कत होता है। होता क्या है कि हम लोग अप्रूवल लेटर बना के भेजते हैं, गाँव से पेशेंट आते हैं, एक जगह साहब हमें लगा आयुष्मान कार्ड बा, आधार कार्ड बा, हमारा इलाज हो गया, चाहे डन इलाज हुई, अंगूठा लगाया गया, पेशेंट का अंगूठा ले लिया, आधार से मैच कर गया, आयुष्मान मैच कर गया, उसको हमने एडमिट ले लिया। उसके बाद हमने उसको कहा कि भैया आपका जांच होगा, इलाज होगा, शुरू हो गया। और उसके बाद हम लोग अप्रूवल बना के राइट जो उसका होता है डायग्नोसिस उसका बना के और अप्रूवल बना के हम लोग डालते हैं पोर्टल पर। पोर्टल कभी कभी एक दिन में भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये उसके विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। अगर वो समझ रहा है कि हम लिखे हैं कि ये है, अगर उसके कहीं दिमाग में ये हो गया कि नहीं ये नहीं है, तभी वो रिजेक्ट कर सकता है। और उसके दिमाग में ये हो गया कि नहीं ये तो ऐसे में ठीक है, तो तभी रिजेक्ट कर सकता है। महीने में 2-4 फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं। हर महीने में ऐसा होता है कि अगर 150 से 200 पेशेंट को हम लोग ले रहे हैं तो 2-4 फाइल रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने की सूरत में हम लोग किंग कर्तव्य पूर्ण की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि भैया कम से कम दवा और जो जांच हुआ है वो मिल जाए। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज से किसी को कोई आपके यहाँ से डॉक्टर साहब आपके यहाँ वही पेशेंट आते होंगे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, आयुष्मान वाले जो बिलो पावर है? जी सर। पहले ही उसमें कंडीशन लिखा है कि जो
बिलो पावर के लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक, जी जी वही आयुष्मान के लिए अनुमन्य है। जी जिसके पास पैसे नहीं है जी सर। और उस व्यक्ति से अगर पैसे मांगे जाए तो वह कहाँ से देगा, कैसे संभव है? ये सर इसको थोड़ा सा ट्रिक बदल के बता सकते हैं। ये बताइए। सर्जरी में कोई पेशेंट जब आता है ना, तो पहले उसका हम लोग ओपीडी कटवाकर और जो जरूरी जांच है जिसमें कि वायरल मार्कर होता है या सीबीसी होता है या कैविटी होता है, जो जरूरी है कि जिससे कि पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में है तभी ऑपरेशन होगा, पहले उसको हम लोग इन कैश करवाते हैं पेशेंट को बताकर, मैंने अंधेरे में रख के नहीं कि भैया ये आपका इन केस होगा। अगर केस आपका अप्रूव हो जाता है तो बाकी जो जांचें हैं वो आयुष्मान पे होंगी। ठीक इसी प्रकार से मेडिसिन में भी है कि मेडिसिन में पेशेंट आया, देखा गया, प्रथम दृष्टया इमरजेंसी में मिला कि नहीं सीओपीडी का है, यूटीआई का है कि XYZ किसी भी डिजीज का है, तो उस डिजीज के हिसाब से उस पेशेंट को भर्ती करके पहला हम लोग काम होता है कि उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना। तब तक कागज पत्र का काम चलते रहता है। हो गया 6 बजे के बाद कभी कागज के तो दूसरे दिन भी कभी रिजेक्ट हो जाता है, कभी तीसरे दिन भी रिजेक्ट हो जाता है। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है, मैंने महीने में 2-4 तो हो ही जाता है। तो क्या वैसे पेशेंट को रोका जा सकता है या कहीं कानून है क्या कि किसी पेशेंट को पैसे के लिए रोक दिया जाए? नहीं सर, पैसे के लिए कानून नहीं, जो पैसा हमारा लगा रहता है उसको डिमांड किया जाता है कि मतलब 3 घंटे से किसी महिला को आप अपने हॉस्पिटल में बंधक बना रखे हैं, यह कहाँ तक न्याय संगत है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम डॉक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। मैं मैनेजर साहब, कोई बंधक नहीं 3 बनाया, घंटे से कोई 3 घंटे नहीं हुआ, 1 घंटे हुआ है, कोई 3 घंटे नहीं हुआ है, सिर्फ 1 घंटे हुआ। सिर्फ बोले जो आप अपने रिलेटिव को बुलाइए, बस इतना बात हुआ है। आपने कोई भी कहा बंधक कि नहीं। डिटेन किया गया है। क्या चीज? अभी आपने अपने बयान में कहा कि डिटेन किया क्या गया। डिटेन सिर्फ पैसा के लिए बोला गया उनको? आपने कहा डिटेन किया गया है। कोई डिटेन नहीं किया गया है उसको। ऑन कैमरा सर आपने बोला भैया, है, रिकॉर्डिंग है। पर आप कह रहे हैं कि डिटेन किया गया है। कोई डिटेन आप 3 घंटे से डिटेन किया डिटेन क्या होता है? डिटेन क्या होता है? बांध क्या वार्ड में हम रखे हैं, हम आराम से यहाँ पे बैठने के लिए बोले हैं उनको, अपने आप अपने रिलेटिव गेट को से बाहर बुलाइए। नहीं जाने दे रहे हैं। क्या चीज? तो गेट से सर कैसे? अब ये बताइए, जब हमको ऊपर से